और ये मंदिर प्रांगण और यहाँ पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर श्री विष्णु के अवतार, सनातन धर्म के प्रतीक, पुरुष भागवत आस्था के मूर्तिवान विग्रह, अयोध्या के स्वाकु वंश में जन्मे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की अयोध्यापुरी में स्थित राम जन्मभूमि का धार्मिक और सांस्कृतिक आस्था के सोपान पर सर्वोपरि है। इस पवित्र स्थान को प्रभु की जन्मस्थली होने का गौरव प्राप्त है। सुविदित है कि यहाँ प्राचीन काल में मंदिर का निर्माण महाराजा विक्रमादित्य ने लोमस ऋषि के निर्देश और स्वर्ग से आई कामधेनु की उपस्थिति में कराया था। उल्लेखनीय है कि 11वीं-12वीं शताब्दी में अयोध्या में गहरवार वंश के शासकों ने 1090 से 1190 ईस्वी के मध्य मंदिर के भीतर एक शिलालेख उत्कीर्ण कराया, जिस पर अंकित था यह मंदिर उस विष्णु हरि को समर्पित है जिसने 10 सर वाले रावण का वध किया था, जो बाद में उत्खनन से प्राप्त हुआ। सन 1528 ईस्वी में विदेशी आक्रमणकारी के सेनापति ने इस मंदिर को गिराकर इसी स्थान पर 3 गुंबदों वाले एक ढांचे का निर्माण करवाया, जिसे कालांतर में बाबरी मस्जिद कहा गया। ब्रिटिश पराधीनता काल में अधिकारी रहे पी कार्नेगी का कथन महत्वपूर्ण है। बाबरी मस्जिद के निर्माण में तत्कालीन मंदिर के कई स्तंभों का उपयोग किया गया था। यूरोपीय यात्री और भारत में ब्रिटिश औपनिवेशवाद शासनकाल के अधिकारियों ने यहाँ पर श्री राम जन्म होने के पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त किए थे। 1740 ईस्वी में ईसाई मिशनरी जोसेफ टिपकेंतरलर और 1862 ईस्वी में पुरातत्व विभाग के महानिदेशक रहे अलेक्जेंडर कनिंघम ने अयोध्या में प्रभु श्री राम जन्मस्थली होने का उल्लेख किया था। श्री राम जन्मभूमि का इतिहास अत्यंत संघर्षपूर्ण रहा। 1853 ईस्वी में निर्मोही अखाड़े ने महंत रघुवर दास ने विवादित परिसर के बाहरी आंगन में स्थापित राम चबूतरे पर बने मंदिर के ऊपर छत की अनुमति चाहिए, जिसे तत्कालीन जनपद न्यायाधीश श्री F.E. चमिया ने स्थल निरीक्षण करने के पश्चात यह कहकर उपशम देने का इनकार कर दिया कि वह भूमि जो हिंदुओं द्वारा भगवान श्री राम जन्मस्थली के रूप में पूजित है, पर दुर्भाग्यवश मस्जिद का निर्माण किया गया है। चूँकि यह घटना 356 वर्ष पूर्व की है, इस कारण यथास्थिति बनाए रखना उचित होगा। इसके उपरांत राम चबूतरे पर पूजा अर्चना का काम निर्मोही अखाड़ा यथावत करता रहा। 28 नवंबर 1858 ईस्वी को पंजाब में आए निहंगों ने विवादित परिसर में घुसकर श्री गुरु गोविंद सिंह देव जी के नाम पर हवन पूजन संपादित किया। उसके अनुसार यह श्री राम के प्रति उनकी अनन्य भक्ति का प्रमाण था। इस घटना पर विपक्ष की तरफ से इस धार्मिक कर्म का विरोध से प्रार्थना पत्र दाखिल हुआ। सन 1934 में अयोध्या में जन्मभूमि के लिए पुनः संघर्ष हुआ और हिंदू समुदाय तथा संत महात्माओं ने कथित ढांचे के दक्षिणी गुंबद को क्षतिग्रस्त कर दिया। इस संपूर्ण परिसर को श्री राम जन्मभूमि के रूप में हिंदू समाज में मान्यता दी। 22 दिसंबर 1949 में अर्धरात्रि को अयोध्या के संतों द्वारा बीच वाले गुंबद के नीचे भगवान श्री राम लला के दर्शनों के बाद दूसरे दिन प्रातःकालीन सूचना होने पर अयोध्या के जनमानस के इस हास्य का हर्ष उल्लास छा गया कि रामलला अपनी जन्मस्थली पुनः प्रकट हो गया, जिसकी सूचना परिसर में तैनात पुलिस विभाग के सिपाही द्वारा की गई। भारत में हिंदू मुस्लिम सौहार्द में यह उल्लेखनीय मिसाल है कि इस घटना की शिकायत मुस्लिम पक्ष तथा अन्य किसी संगठन द्वारा नहीं की गई। यह उचित ही है। इस पवित्र नगर में अयोध्या को कहा जाता है जहाँ कभी युद्ध नहीं होता। तत्कालीन जिलाधिकारी के.एस. नायर ने शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु आदेश दिया, जिस पर तत्कालीन नगर मजिस्ट्रेट ने कार्रवाई करके पश्चात परिसर को धारा 145 जाब्ता फौजदारी में कुर्क कर दिया गया। बाद में तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष श्री प्रियादत्त राम को रिसीवर नियुक्त करते हुए परिसर की देखभाल का दायित्व सौंप दिया गया। उसकी देखरेख में मंदिर की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रही और नियमित पूजा पाठ के लिए अलग अलग से नियमावली बना दी गई। सन 1950 में जनवरी के द्वितीय सप्ताह में हिंदू महासभा के कार्यकर्ता श्री गोपाल सिंह विशारद, जो अयोध्या में वकालत करते थे, ने प्रसन्न चर परिसर के लिए एक बार वाद इस हादसे पर सिविल जज फैजाबाद के समक्ष प्रस्तुत किया कि उनके व हिंदुओं की पूजा अर्चना में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो, जिससे तत्कालीन अयोध्यावासी 5 मुसलमानों व अन्य सरकारी विभागों को पक्षकार बनाकर न्यायालय द्वारा 16 जनवरी 1950 को अंतरिम निषेधाज्ञा की ऐसा आशय की प्रदान की गई कि पूजा पाठ में किसी प्रकार की असुविधा न की जाए, जो पुनः 18 जनवरी 1950 को संशोधित होकर जारी हुई। इस आशय का दूसरा प्रबंध श्री रामचंद्र
दास द्वारा निषेधाज्ञा उपसंग हेतु अप्रैल 1950 में दाखिल किया गया। निर्मोही अखाड़ा द्वारा वर्ष 1959 में मंदिर के प्रबंधन के अधिकार हेतु वाद प्रस्तुत किया गया। बाद में 18 दिसंबर 1961 को मुस्लिम सुन्नी सेंट्रल वर्क बोर्ड व पक्षकार के रूप में उपस्थित उन्हीं 5 मुसलमानों की ओर से घोषणात्मक उपसम हेतु एक वादी साक्ष्य का दाखिल किया गया कि बाबर ने विवादित भूमि पर मस्जिद बनवाकर आम मुसलमानों को इसको समर्पित कर दिया था। उपरोक्त चारों मुकदमे न्यायालय के आदेश के समीप होकर चलने लगे। सन 1889 में तत्कालीन अधिवक्ताओं की सम्मति पर अवकाश न्यायाधीश श्री देवकीनंदन अग्रवाल ने एक वाद सभी संबंधित लोगों को पक्षकार बनाते हुए सील जज फैजाबाद के समक्ष इस साक्ष्य का प्रस्तुत किया गया कि प्रसन्नगत परिसर भगवान श्री राम की जन्मस्थली है, जिसे हिंदू जनमानस राम जन्म के रूप में पूजता है। इसी आशय की घोषणा न्यायालय के द्वारा की जाए और हिंदुओं को वहां मंदिर बनाने का पूरा अधिकार है। विविध हो कि श्री देवकीनंदन अग्रवाल ने स्वयं को भगवान श्री राम लला का वाद मित्र कहते हुए वाद प्रस्तुत किया तथा स्थान जन्मभूमि व भगवान श्री राम लला को वादी के रूप में पक्षकार बनाया। यह संदर्भ विशेष इसलिए है कि इस वाद के पूर्व किसी भी वाद में भगवान श्री राम लला या जन्म स्थान पक्षकार नहीं थे। तत्कालीन अधिवक्ता महोदय ने माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समीप उपरोक्त 5 मुकदमों के फैजाबाद जनपद के अंतरिम लखनऊ उच्च न्यायालय के समीप निर्णित करने हेतु याचना की गई, जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार की गई। इससे सभी मुकदमे माननीय उच्च न्यायालय के पूर्ण पीठ द्वारा निर्णित किए जाने पर निर्णय लिया गया। इस बीच वर्ष 1990 में परमहंस श्री रामचंद्र दास द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके उनके अत्याधिकारी होने का हवाला देते हुए वापस लेने की याचना की गई, जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सशर्त स्वीकार करते हुए इस आशय का आदेश पारित किया गया कि उक्त प्रश्नावली में उपलब्ध सभी कागजात अन्य मुकदमों के निर्णय हेतु सुरक्षित किए जाए। सितंबर 1990 में भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री राम जन्मभूमि मुद्दे पर लोगों को जागरूक करने और अयोध्या के में श्री राम मंदिर के निर्माण के आह्वान के लिए समर्थन जुटाने हेतु गुजरात के सोमनाथ मंदिर से अयोध्या उत्तर प्रदेश तक अपनी यात्रा आरंभ की गई। श्री राम मंदिर के संदर्भ में बढ़ती जागरूकता के कारण निम्न घटनाएं संभव हुई। 6 दिसंबर 1992 को हजारों हिंदू और कारसेवकों राम भक्तों ने बाबरी ढांचे को ध्वस्त कर दिया। उस स्थल पर एक अस्थायी मंदिर का निर्माण तंबू के रूप में किया गया, जिसमें श्री रामलला विराजमान थे। तत्कालीन केंद्र सरकार ने उक्त परिसर का अधिग्रहण किया और रामलला की पूजा अर्चना की वो जारी करते हुए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। 2003 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश के आदेशानुसार खुदाई करवा के जिसमें 10वीं शताब्दी के उत्तर भारतीय शैली के विष्णु मंदिर के अवशेष सामने आए। इस निष्कर्ष पर मुस्लिम समूह और समर्थकों ने विवाद किया, परंतु इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एएसआई के निष्कर्षों को यथावत करते हुए विद्यमान धार्मिक संरचना को पूर्व श्री राम जन्म स्थान का एक प्रमाण माना। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के लखनऊ पीठ को विशेष पुनः 30 सितंबर 2010 को अपना निर्णय घोषित किया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्मोही अखाड़ा सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा प्रस्तुत वादों को निरस्त करते हुए रामलीला के पक्ष में निर्णय सुनाया। न्यायालय निर्मोही अखाड़ा व सुन्नी सेंट्रल बोर्ड के वादों को निरस्त करने के बावजूद, जिसमें जन्म स्थान वाली भूमि रामलला को निर्मोही अखाड़े के कब्जे वाले राम चबूतरे की भूमि निर्मोही अखाड़े को तथा शेष दक्षिण भूमि सेंट्रल वक्फ बोर्ड को दिए जाने पर आदेश पारित हुआ। विदित होते हुए सभी पक्षों व अन्य द्वारा उक्त निर्णय को चुनौती दी गई, जिसमें विशेष रूप से बंटवारे के निष्कर्ष को अमान्य घोषित करने की योजना की गई। उच्चतम न्यायालय के 5 न्यायाधीशों को पूर्ण पीठ के अगस्त से अक्टूबर 2019 तक चले 100 में विवाद मामलों की सुनवाई की, जिसके फलस्वरूप 9 नवंबर 2019 में एक मत से एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया, जिसके अनुसार श्री राम की जन्मस्थली पर रामलला विराजमान के लिए भव्य श्री राम मंदिर के निर्माण की अनुमति प्रदान करने एक न्यास के गठन का आदेश पारित करते हुए उस न्यास को भूमि सौंपने का आदेश निर्गत किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग करते हुए समस्त 67.5 एकड़ भूमि जो केंद्र सरकार द्वारा अधिगत की गई थी को भी रामलीला विराजमान को सौंपने का आदेश दिया। 5 फरवरी 2020 को भारतीय सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की स्थापना की गई, जिसने इस स्थल के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा। 5 अगस्त 2020 उक्त स्थल पर भूमि पूजन संपन्न हुआ और श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण की आधारशिला रखी गई। पौष शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2080 तदनुसार 22 जनवरी 2024 को श्री राम के प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के पवित्र गर्भगृह में श्री राम राजबला समेत 5 वर्ष के व्यय के प्रभु श्री राम के नूतन स्वरूप की स्थापना समस्त शास्त्रीय
परम विजय संपावनी अयोध्या धाम में श्री राम लला अपने जन्म स्थान पर सदैव के लिए स्थायी रूप से विराजमान हुए। उपयुक्त दोनों ही मांगलिक अवसरों पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संचालक श्री मोहन राव भागवत, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्रीमती आनंदी पटेल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी श्री आदित्यनाथ तथा के महंत श्री नरगिया गोपाल दास की उपस्थिति में अनुष्ठान संपन्न हुआ। जय श्री राम।